So let's look at the example of what we discussed previously that we have. Let me save this file. Decorators. So we were discussing Python decorators. और इसमें we talked about three types of decorators. Let's say we have this thread property. This is used to return the value of an instance variable. Okay, worse is as you get or getter whatever you want to call it, accessor. डिटेल्स उसकी बाकी वही है जो हमने गेटर मेथड के लिए डिस्कस की थी। ठीक है। दूसरा हमारे पास था whatever the name of the variable is, जो भी अपने अपने एट्रीब्यूट का नाम रखा। लेट्स से मैं उसका नाम डॉट सेटर। ठीक है। तो उसको हम यूज करते टू सेट द वैल्यू ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल। आपने इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज की थी या नहीं भी की थी। तो इसमें हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। वैल्यू जिस तरह हमने सेट मेथड यूज किया था उसी तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें हम वैलिडेशन भी कर सकते हैं। लेट्स से वर्क्स एज सेट मेथड और सेटर, और जो आपने इसको दूसरा नाम दिया था म्यूटेटर, जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को। कैन आल्सो बी यूज्ड टू वैलिडेट द वैल्यू। इसको हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा डिलीट के लिए अगेन एट द रेट सिंबल द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट जिसके साथ आपने उसको इस क्लास के बाहर एक्सेस करना हो, डॉट डिलीटर। ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं हम टू डिलीट द वैल्यू ऑफ अ एंड इसमें आपके पास ऑप्शन है। इफ यू वांट जस्ट वांट टू यूज द getter property, you just want to return or read the value of a variable, तो आप सिर्फ वो भी यूज कर सकते हो। if you want to do the option of to modify the value of a variable तो भी आप यूज कर सकते हो। एंड इफ यू डू नॉट वांट कि यूजर को आप ऑप्शन दो मॉडिफाई करने का तो उसको आप स्किप कर सकते हो। यू कैन आल्सो स्किप द डिलीटर इफ यू डू नॉट वांट समबडी टू डिलीट द वैल्यू ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। जो मेथड आपको या जो डेकोरेटर आपको चाहिए उसको आप यूज कर सकते हैं वहाँ पर। एग्जाम्पल हमने देखी टेम्परेचर की, और वहाँ पर हमने जैसे भी हैव दिस क्लास टेम्परेचर, यू कैन यूज एनी एग्जाम्पल। ठीक है। टेम्परेचर या टेम्परेचर कन्वर्टर यू वांट टू नेम योर क्लास।
इसमें हमने सेल्सियस में एक इनिशियल टेम्परेचर लिया। हमारा कंस्ट्रक्टर इसी तरह जो हम बनाते रहे, ठीक है। सेल्फ विल बी और फर्स्ट पैरामीटर, एज वी अंडरस्टैंड कि हमारा फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ होता है। इसमें वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते तो इसको हम डिफॉल्ट वैल्यू में इसको देते हैं जीरो की, सो दैट इफ अगर हम उसको इनिशियल वैल्यू ना दे तो हमारे पास उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल। कुछ वेरिएबल को हम प्राइवेट कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल को हमने प्राइवेट कर लिया, और प्राइवेट का हमने देखा था कि इफ वी वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो वो हमें अलाउड नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया कि वी डिक्लेयर दीज और डिफाइन दीज मेथड्स। गेटर मेथड हमने डिफाइन किया, गेट मेथड हमने डिफाइन किया to be able to access the value of this private variable। अब क्योंकि उससे पहले भी were able to access these variables by name, वो ज़्यादा आसान था, ज़्यादा इंट्यूटिव है to be able to access a variable by name, but then we declare these variables as private, और हमने restriction लगा ली कि we should not be able to, or the user should not be able to access these variables from outside of the class। तो वो restriction हमने लगा दी। अब हमें अगर दोनों फैसिलिटीज चाहिए, हमारी इनकेप्सुलेशन भी हो, हमारी वेरिएबल्स प्राइवेट भी हो, और हम उसको बाय नेम एक्सेस भी कर सके, तो ये जो हमने गेट मेथड बनाया था उसकी जगह हम एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज कर लेते हैं। और what it will do is will define a method of the same name as for instance variable, या of the name with which you want to access this variable from outside the class। जिस नेम के साथ आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, तो वो वेरिएबल आप उसको आप वो नेम आप अब इस मेथड को दे देते हैं, ठीक है। और इसका काम है टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ और इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। यह हम यूज कर सकते हैं, इसको यह साथ में लगा लेता हूँ इस गेट मेथड, ठीक है, या गेटर। तो ये जो हमने डेकोरेटर लगाया, इसको अगर हम देख ले, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है गेट, टू फंक्शन टू बी यूज फॉर गेटिंग एन एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये हम इसमें लगा सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ अ इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। दूसरा हम लगा लेते हैं अपने सेटर के लिए। अब इसके साथ हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा वेरिएबल नेम है, या जिस नेम के साथ यू वांट टू एक्सेस दिस वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो वो आप उसके साथ आप एट द रेट सिंबल स्टार्ट में फॉलोड बाय डॉट सेटर, ठीक है। तो दिस विल वर्क एज द सेट मेथड फॉर द सेल्सियस वेरिएबल, ठीक है। ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया प्राइवेट, इसके लिए काम करेगा एज सेटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जिस तरह हमने सेटर मेथड्स में किया था, सेट मेथड्स में हमने किया था कि हम एक वैल्यू इसको पास कर लेते हैं, and then we can assign that value to this instance variable to be able to override this initial value for this variable। और साथ साथ हम इसमें वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वैलिडेशन क्या होती है, क्योंकि एक टेम्परेचर एक नंबर के फॉर्म में हम उसको वैल्यू पास करेंगे, तो वी वांट टू मेक श्योर कि वो एक वैलिड वैल्यू हो, वो एक ऐसी वैल्यू ना हो जो टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं होती। तो हम चेक कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो से वो नंबर ना, अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो यू वुड नो कि व्हाट इज एन एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू इज। और इसके लिए हमने ये एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की थी कि यू वांट टू रेज एन एरर व्हेन अ यूजर एंटर्स एन इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। एक यूजर इनवैलिड वैल्यू एंटर करता है तो यू वांट टू रेज एन एरर। There is the keyword value error is a function, and we use this function, a built-in function, to handle the values for the value, to handle the validation for the values of these instance variables, ठीक है।
तो अगर हमने वैल्यू के लिए कोई उसको वैलिडेट करने के लिए कोई फंक्शन यूज करना हो, तो ये क्या करेगा, तो हम वैल्यू एरर का फंक्शन यूज कर सकते हैं, बिल्ट इन है। जिस तरह हम एक प्रिंट मेथड में, प्रिंट फंक्शन में कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, बट वी नीड टू मेक श्योर कि ये एक इंफॉर्मेटिव स्ट्रिंग हो जो भी आप प्रिंट करो एज एन एरर। तो जिस तरह हम अपना कोड रन करते हैं और हमें कोई एरर मिलता है, तो वहाँ पर हमें एक इंफॉर्मेटिव मैसेज साथ में मिल जाता है जो हमें अलाउ करता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ एरर। तो इस तरह का हम इसमें भी एक एरर मैसेज लगा सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इन दो मेथड्स को पहले, कि एक सेटर मेथड हमने बना लिया और एक गेटर मेथड हमने अपनी क्लास में बना लिया। और इसको मैं रन कर लेता हूँ। यू कैन सेट एन एनवायरनमेंट, चूज कर लेते हैं अपना एनवायरनमेंट जिसमें हम इसको रन करना है। अच्छा, सो कोड हमारा रन हो गया। नाउ टू बी एबल टू एक्सेस टू बी एबल टू एक्सेस दिस वैल्यूज, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। या टेम्परेचर के नाम से, टेम्प के नाम से मैंने इसके लिए ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर आप इसको वैल्यू अगर ना पास करें तो इसमें जीरो वैल्यू असाइन हो जाएगी, और अगर आप इसको आप इनिशियल वैल्यू पास करते हैं तो इसमें वो वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। एंड इफ यू वांट टू सी कि करंटली इसमें कौन सी वैल्यू है, लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर हमने इसमें स्टोर किया, इनिशियल टेम्परेचर सेल्सियस। ठीक, तो अब हमने ये यहाँ पर टेम्प डॉट सेल्सियस प्रिंट किया। अब टेम्प डॉट सेल्सियस हमें ये वाली वैल्यू देगा। हाँ, प्रीवियसली हमने कहा था कि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो इसको हम बाय नेम एक्सेस नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे कि हम कोशिश करते हैं, तो जो भी हमने इसको इनिशियल वैल्यू दी थी उसको हमने बाय नेम एक्सेस कर लिया। मैं यहाँ से ये फिलहाल हटा लेता हूँ, टू ट्राई टू एम्फेसाइज के व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू डू, हमें किस तरह ये फैसिलिटेशन मिल रही है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, और इसको मैं फिर से रन कर लेता हूँ। अच्छा, वो हमें अब से ये भी हटा देते हैं, ये सारा हम फंक्शंस हटा देते हैं इससे। ओके, फंक्शंस हमने हटा दिए थे, और जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वो हमें कहेगा कि ये वैल्यू है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, ये टेम्परेचर की एट्रीब्यूट अवेलेबल ही नहीं है आपको। तो बाय नेम जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो हमें अलाउ नहीं करता। तो अब हमने क्या किया कि उसके लिए हमने मेथड्स बना लिए, डेकोरेटर मेथड्स हमने बना लिए, और उनके थ्रू वी कैन एक्सेस दीज प्राइवेट वेरिएबल्स बाय देयर नेम। ठीक है, ये हमने उसको एक नई वैल्यू, अब अगर हमने इसमें एक नई वैल्यू स्टोर करनी है, तो टेम्प डॉट सेल्सियस, मैंने इसको 30 कर दिया। और फिर इफ यू वांट टू सी द अपडेटेड वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर, जो भी आपने इसमें अपडेट की, तो वो यू कैन सी कि अपडेट हो गई है बाय यूजिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, नेम ऑफ द वेरिएबल हमने यूज किया, तो हमारे पास वेरिएबल्स प्राइवेट भी है, एंड वी आर आल्सो एबल टू एक्सेस दोज वेरिएबल्स बाय देयर नेम। तो ये हमें एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है पाइथन डेकोरेटर्स। तीसरा हमारे पास फंक्शन था, या डेकोरेटर था, डिलीट करने के लिए। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज दिस प्रॉपर्टी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करना चाहते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसमें आप डिलीट कर सकते हैं, तो जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो उससे नल हो जाएगी, नन हो जाएगी। इसमें आप उसको नन भी असाइन कर सकते हैं। तो ये तीसरा हमारे पास ऑप्शन है डिलीट के लिए।
और लेस ऑब्जेक्ट हम उसका बना लेते हैं। एंड लेट्स सी कि करंटली अब इसको इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है। आपका डिलीट, ठीक है, इसको हमने अगर डिलीट कर लिया, एंड इफ यू वांट टू सी के कौन सी वैल्यू उसमें स्टोर है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू उससे हमने डिलीट कर ली। अल्टरनेटली हम उस में कर क्या सकते हैं कि हम उसको नन कर ले, तो हमें पर वो नन भी रिटर्न करेगा। बट स्टिल यहाँ पर हमने जो कंडीशन भी आप लगा सकते हैं कि वो वैल्यू नन हो, तो वो भी आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो दो डिलीट हमारे पास का ऑप्शन, हमारे पास इसका भी ऑप्शन है। तो इसको हम फिर से नीचे बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यूज अब यहाँ पर रहेगी। इफ यू नॉट वांट टू यूज दिस डिलीट ऑप्शन, तो आप इसको हटा दो, तो आपका वेरिएबल उसी तरह रहेगा। ठीक है, वो डिलीट नहीं हो, डिलीट का ऑप्शन मैंने हटा दिया, तो इसको अगर एक्यूरेट वैल्यू लगाते तो वो बन सकती है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास जो आपने बनाई थी वहां पर उसको उसी एग्जांपल को कर लेते हैं। और क्लास हमारे पास थी स्टूडेंट। इसमें आप इनिशियल एट्रीब्यूट्स कोई भी स्टोर कर लो। ठीक है, यू हैव दिस कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में आपने इनिशियल एट्रीब्यूट जो भी इसके एट्रीब्यूट्स, नेम, एज, और फिर से आई हैव दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एट्रीब्यूट्स हमने इसके लिए आइडेंटिफाई कर लिए। एट्रीब्यूट्स को हम प्राइवेट कर लेते हैं। फॉर ईच ऑफ दिस एट्रीब्यूट नाउ वील डिक्लेयर दिस प्रॉपर्टीज। नेम के लिए, ठीक है, तो नेम की जो प्रॉपर्टी होगी वो उस, क्योंकि वी वांट टू बी एबल टू एक्सेस दिस वेरिएबल बाय द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, तो वो हम कर लेते हैं। फिर जो आपके दूसरे वेरिएबल्स हैं उनके लिए आप बना लेते हैं। जैसे आप इसके लिए आप सेटर बना लेते हो। ठीक है, तो नेम को अगर आपने मॉडिफाई करना हो तो वो आप कर लेते हैं। इसी तरह एज के लिए प्रॉपर्टी आप उसको रिटर्न कर लेते हो। रिटर्न करने के लिए गेट मेथड उसके लिए, एज के लिए सेटर, और उसको आप वैलिडेट भी कर लेते हो कि द वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन जीरो, तो आप उसको वैलिडेट भी कर लेते हैं। एंड देन यू आर एबल टू असाइन द वैल्यू। इसी तरह यू हैव दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड आई डू नॉट वांट के रजिस्ट्रेशन नंबर को कोई मॉडिफाई करे या उसको डिलीट करे, तो उसके लिए मैं सेटर नहीं बनाता। ठीक हो गया। आप साथ साथ इसमें एस टी आर मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, जो हमने पहले भी बनाया था, इसको हम डबल अंडरस्कोर के साथ, इफ यू वांट टू रिटर्न दीज डिटेल्स,
तो वो आप रिटर्न कर सकते हैं एट अ टाइम भी सारे के सारे डिटेल्स। और इंडिविजुअली अगर आपने उन डिटेल्स को रिटर्न करना हो तो आप उनको इन प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल्स तो आप उनको सेटर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। देन वी कैन सिंपली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास। ठीक है, जो भी आपने इसको, क्योंकि हमने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज नहीं दी थी तो वी नीड टू प्रोवाइड दिस डिटेल्स। और आप उसको प्रिंट करते हो तो इस फॉर्मेट में आपको प्रिंट कर लेता है। इस फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से आई डू नॉट वांट के इसके साथ ये ब्रैकेट आए, और इफ यू वांट के ये न्यू लाइन में आए, तो जो भी आप सेटिंग इसमें लगाएंगे वो सेटिंग यहाँ पर इसको में अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ पर यू वांट टू डू नॉट वांट अ कॉमा, यू वांट अ न्यू लाइन, तो आप ये कॉमा हटाकर न्यू लाइन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आप सेटिंग इसमें करेंगे, जो आप फॉर्मेट इसके लिए सेट करेंगे, उसी फॉर्मेट में आपको ये रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो जो आपने वहाँ पर सेटिंग की उसी सेटिंग के साथ ये आपको रिटर्न करके दे देगा। नाउ दीज वर द इनिशियल वैल्यूज फॉर दिस स्टूडेंट। इसको आपने एज, लेट्स से वहाँ पर 20 थी, यू वांट टू मॉडिफाई दिस वैल्यू फॉर एज, अपडेटेड एज आपने उसकी चेंज कर दी। एंड यू प्रिंट दिस स्टूडेंट अगेन, तो इसकी अब एज चेंज हो गई। अच्छा, और सिमिलरली आप इंडिविजुअल वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से यू वांट टू प्रिंट द नेम ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर, लेट्स से द नेम, या जो भी आप इंडिविजुअल वैल्यू आप एक्सेस करते हो बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, हम उस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मैंने सेटर प्रॉपर्टी नहीं बनाई, सेटर डेकोरेटर मैंने नहीं बनाया, तो उसको अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके लिए मैंने सेटअप नहीं बनाया। डू नॉट वांट के उसकी वैल्यू चेंज हो, जो इनिशियल वैल्यू हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर में असाइन हो जाए वो उसमें चेंजेस ना हो। तो उसके लिए मैंने सेटअप नहीं बनाया। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि इफ यू डू नॉट वांट कि कोई वैल्यू चेंज हो तो आप उसको रीड ओनली कर सकते हो, और आप वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट प्रॉपर पाइथन डेकोरेटर, जिसमें हम तीन तरह के डेकोरेटर्स यूज करते हैं। हमने उसको देखा, उसको हमने यूज किया। हमने एक्सेस करने के लिए गेट की जगह प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज किया, हमने सेट करने के लिए सेटर डेकोरेटर यूज किया, और हमने डिलीट करने के लिए डिलीटर डेकोरेटर यूज किया। ऑप्शन है आपके पास कि इफ यू नॉट वांट टू यूज ऑल ऑफ देम, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें हमने कन्वर्ट नहीं किया तो उसको हम कन्वर्शन कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर नोट कर देते हैं। वी वांट के हमें वैल्यू सेल्सियस में रिटर्न हो। ठीक है, कन्वर्ट वैल्यू हम उसको सेल्सियस में पास करें, और ये हमें वैल्यू रिटर्न करें फारेनहाइट में। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी डेकोरेटर में यूज कर लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि फारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करके वहां से हम इसकी वैल्यू को रिटर्न करेंगे जस्ट बाय द प्रिंटिंग वो फारेनहाइट। ठीक है, तो टेम्परेचर हमने इसको इनिशलाइज कर लिया। इनिशियली इसमें आपने जीरो टेम्परेचर स्टोर किया। ठीक है, या डिफॉल्ट जो भी आपने उसको वैल्यू दी थी वो इसमें स्टोर हो जाएगा। एंड टेम्परेचर
सेल्सियस क्या है और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या है। जो हमने एट्रीब्यूट या जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके ऊपर हम सेल्सियस की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, और उसी के ऊपर हम उसकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। ये हमें गेट रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करेगा फ़ारेनहाइट की वैल्यू को। वो देख लेते हैं। एट्रीब्यूट फ़ारेनहाइट, इसको मैं यहाँ पर जो एरर हमें यहाँ पर आ रहा है, एरर को हम देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर पर भी हमें प्रॉपर्टी एरर स्टिल देयर। क्लास नेम को लेंगे, क्लास नेम तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था। जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया वो इस क्लास के लिए बन रहा है, टेम्परेचर क्लास के लिए, तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो ये एक मिस्टेक थी यहाँ पर, इनिशियल वैल्यू में इसको नहीं देता, तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ज़ीरो, वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसको एक्सेस करेंगे सेल्सियस में, तो ये हमें जो सेल्सियस प्रॉपर्टी वो रिटर्न होगी, और ये वाली हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू रिटर्न करेगा, जो हमने इस फंक्शन से रिटर्न की, इस प्रॉपर्टी डेकोरेटर के थ्रू हमने यहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू रिटर्न की, तो ये हमें रिटर्न हो रही है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये उसमें हम इसके लिए एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, या टेम्परेचर कन्वर्टर इनिशियल वैल्यू हमने इसमें दे दी, तो जो इसकी सेल्सियस में वैल्यू वो हमें मिली, और प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में जो इसकी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। यू वांट टू चेंज दिस वैल्यू सेल्सियस में, हम उसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसका वेरिएबल हमारे पास है टेम्परेचर टू डॉट सेल्सियस। जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी आपने उसको चेंज कर दिया 150 में, तो अभी अगर इसको हम देखेंगे सेल्सियस में तो हमें 150 मिलेगी। और इसको अगर हम देख लें फ़ारेनहाइट में, तो ये हमें फ़ारेनहाइट में मिलेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज प्रॉपर पाइथन डेकोरेटर्स, जिसमें वी कैन एक्सेस these values, we can access these variables by the name although the variables remain private। ठीक है, तो इसको ट्राई कर लें आप, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। जब भी हम कोड लिखेंगे तो उसमें हम रिप्लेस करेंगे अपने सेटर्स और गिटर्स को विद दिस डेकोरेटर्स। ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी एंड फॉर कंसाइजनेस ऑफ आवर कोड, वी कैन सी के हम जस्ट बाय नेम ही उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।